श्री भगवान की माया हम समस्त बद्ध जीवात्माओं को इस भौतिक जगत से बांधती है। अतः उनकी कृपा के बिना हम जैसे तुच्छ प्राणी माया से छूटने की विधि नहीं समझ पाते। मैं उन श्री भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ। इस जगत की उत्पत्ति और लय के कारण स्वरूप है। तो ये श्रीमद् भागवतम का 5वां स्कंद है, अध्याय 17 और श्लोक संख्या 24 में हम लोग पहुंचे हैं। इस अध्याय का ये अंतिम श्लोक है। और ये बोला किसके द्वारा गया है श्लोक? शिव जी के द्वारा, और हमारे द्वारा भी बोला जा रहा है ना। तो शिव जी के द्वारा तो बोला गया है, हमारे द्वारा भी बोला गया है, और हम उसको सुन भी रहे हैं। तो 9 वर्ष बताए गए, जम्बूद्वीप के 9 वर्ष। तो उसमें से कौन से वर्ष की व्याख्या चल रही है यहाँ पे? कौन से वर्ष में शिव जी महादेव बोल रहे हैं? इलावर्त वर्ष में बोल रहे हैं। तो इलावर्त वर्ष के इष्ट कौन है? भगवान संकर्षण। भगवान संकर्षण। और किसके इष्ट है वो? शिव जी के इष्ट। तो इस तरह से क्या है, इस सेक्शन में इस पूरे अध्याय में हम देखते हैं, ये बताया गया कि अलग अलग वर्ष में अलग अलग वर्ष के अलग अलग इष्ट हैं। ये जो चर्चा चल रही है इसमें अलग अलग वर्ष में अलग अलग इष्ट हैं, और साथ में कुछ प्रमुख वहाँ के निवासियों के बारे में बताया गया है। जैसे इलावर्त वर्ष के प्रमुख निवासी कौन है? वो है महादेव शिव, और उनके इष्ट हैं भगवान संकर्षण। इसी तरह से भद्राश्रवा में भद्राश्रवा वहाँ के प्रमुख वासी हैं, निवासी हैं, और वहाँ के जो इष्ट हैं कौन है? हयशीर्ष या भगवान है ग्रीव। इसी तरह से हरिवर्ष है, हरिवर्ष में प्रहलाद महाराज वहाँ के प्रमुख निवासी हैं, और उनके इष्ट कौन है? भगवान नरसिंहदेव। और फिर केतुमाल वर्ष में लक्ष्मी जी, संवत्सर प्रजापति और उनकी संतानें, और वहाँ के इष्ट कौन है? कामदेव और प्रद्युम्न, भगवान प्रद्युम्न। और रम्यक वर्ष में प्रमुख निवासी वहाँ के हैं वैवस्वत मनु, और उनके इष्ट कौन है? भगवान मत्स्य। हिरण्यमय वर्ष, और उसमें जो निवासी हैं वो है अर्यमा, और उनके इष्ट कौन है? कूर्मा, भगवान कूर्मा। और कुरु वर्ष में निवासी हैं पृथ्वी, और पृथ्वी देवी की इष्ट कौन है? भगवान वराहदेव। किम पुरुष वर्ष, तो किम पुरुष वर्ष में कौन रहते हैं? हनुमान जी रहते हैं। उनके इष्ट कौन है? भगवान श्री राम। और उसके बाद हम लोग किस वर्ष में रह रहे हैं? भारत वर्ष में रह रहे हैं। भारत वर्ष में प्रमुख निवासी कौन है? नारद मुनि, और उनके इष्ट कौन है? नर नारायण। तो इस तरह से 9 वर्ष हैं और 9 इष्ट हैं, और उनके प्रमुख निवासी भी हैं। तो इस तरह से इस इलावर्त वर्ष में यहाँ पर शिव जी महादेव प्रार्थना कर रहे हैं भगवान संकर्षण से, और प्रार्थनाओं की श्रृंखला है ये, और उसमें ये अंतिम श्लोक है, श्लोक संख्या 24। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हम लोग जो है माया के द्वारा वशीभूत है। प्रकृति के गुण, प्रकृति के गुणों के द्वारा, जो त्रिशूल आप देखते हैं महादेव के हाथों में, वो प्रकृति के 3 गुण हैं। उन 3 गुणों के द्वारा हम लोगों को इस संसार में बांध के रखा हुआ है। कारणम गुणों संग अस्य शत अशत योनि जन्मशु। तो ये गुण के संगति में जब आता है, जीव आता है, तो उसको नाना प्रकार की योनियों से गुजरना पड़ता है, और इस तरह से जो है वो नाना प्रकार के शरीर धारण करता है। जिस तरह का भाव होता है, जिस तरह की चेतना होती है जीवन के अंतकाल में, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजते अंते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। तो इस तरह से माया के वशीभूत होकर हम लोग क्या करते हैं? नाना प्रकार के शरीर धारण करते हैं। यहाँ पे एक श्लोक आया, इस श्लोक में एक शब्द आया है विलयोदयात्मने। विलयोदयात्मने, इसका एक अर्थ श्रील विश्वनाथ जी ठाकुर ये भी बताते हैं कि भगवान
यहां पर सृष्टि भी कर रहे हैं, संहार भी कर रहे हैं। तो सृष्टि किस चीज की कर रहे हैं? सृष्टि यानी कि अभक्त के लिए माया की सृष्टि कर रहे हैं, अभक्त के लिए माया की सृष्टि कर रहे हैं। और भक्त के लिए क्या कर रहे हैं? माया का विनाश कर रहे हैं। तो इसका अर्थ यह भी एक निकलता है, श्रील विश्वनाथ जी ठाकुर बता रहे हैं अपनी टीका में, विलयोदयात्मने। तो एक तरफ एक सृष्टि है और एक तरफ संहार है। तो संहार किसका हो रहा है? माया का संहार। जैसे श्रीपाद वल्लभाचार्य ने बड़ा अच्छा बताया, अधिकांश जो मायावादी लोग हैं श्लोक का दुरुपयोग करते हैं। आपने सुना होगा ये श्लोक कई बार। क्या श्लोक है वो याद नहीं आ रहा मुझे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर देवो गुरुर क्या है? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, है ना? गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो यह शास्त्र का श्लोक है, हंसने वाली बात नहीं, ये शास्त्रों में है। लेकिन इसका अर्थ श्रीपाद वल्लभाचार्य ने क्या बताया है? गुरुर ब्रह्मा, यानी कि ब्रह्मा क्यों बोला गया गुरु को? क्योंकि वो हमें भक्ति लता बीज देते हैं। हमारा जो जन्म होता है भक्ति में वो गुरुदेव की कृपा से होता है। तो इस तरह से गुरुदेव की तुलना ब्रह्मा जी से गई। गुरुर्देवो महेश्वरा, तो गुरु की तुलना महेश्वर से क्यों की गई है, शिव जी से क्यों की गई है? वो इसलिए की गई है जिस तरह से शिव जी जो है इस भौतिक सृष्टि का संहार करते हैं, उसी तरह से गुरुदेव की कृपा से हमारे अनर्थों का संहार होता है। और फिर अंत में क्या बताया है? गुरु और विष्णु। तो जो भक्ति हम कर रहे हैं उसका पालन, उसका मेंटेनेंस, उसका पोषण करते हैं गुरुदेव। ये भगवान विष्णु का कार्य है। और गुरु जो है वही गुरु साक्षात पर ब्रह्म के क्या है? प्रतिनिधि है। और उनके प्रिय होने के कारण क्या है? इसलिए साक्षात पर ब्रह्म भी बोला जाता है। जैसे हम भी बोलते हैं रोज साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र। क्यों? क्योंकि किंतु प्रभोर्या प्रिय एवतस्य, क्योंकि बहुत प्रिय है वो भगवान के, इस कारण से। तो यहां पर यही बता रहे विश्वनाथ जी ठाकुर क्या बता रहे हैं कि माया का विनाश करने वाले हैं जो भक्त हैं, उनके चित्त में जो माया भरी हुई है, माया का प्रभाव पड़ा हुआ है, उस माया का विनाश करने वाले हैं भगवान। और साथ में जो अभक्त हैं उनके लिए माया की उत्पत्ति, यानी कि माया जगत में इस जागतिक वस्तुओं के प्रति जो है उनका आकर्षण। तो जीव जो है अनादि काल से इस संसार में फंसा हुआ है। कृष्ण जीव क्या बोल रहे? जीव क्या है? कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थे माया तारे झापटिया धरे। तो ये कृष्ण जैसे को जैसे ही हम लोग भूलते हैं, निकट में माया है, वो माया जो है क्या कर लेती है? हमें कब्जे में कर लेती। तो पहले जीव कृष्ण को भूलता है। तो जीव कृष्ण को अगर भूलना चाहता है तो बहुत सारे तरीके हैं भूलने के लिए। और भौतिक जगत में तो बहुत ही सारे तरीके हुए हैं भूलने के लिए। और यहां तक कि भक्त भी भूलते जा रहे हैं कृष्ण को। माया जगत का इतना प्रभाव है। आधुनिक यंत्र तंत्रों के द्वारा माया में के प्रभाव में आना बहुत आसान हो गया आज के समय में, कली काल में। और बचपन से ही इसका प्रभाव पड़ता है। बचपन से संस्कार दिए जाते हैं किस तरह से अपने माया आश्रित भाव को जागृत करें और उसको कैसे और उसका विकास करें। नाना प्रकार के यंत्र तंत्र देख इस सांसारिक जागतिक वस्तुओं के प्रति आकर्षण जो होता है हमारा, उसके लिए हमारे पास बहुत सारे यंत्र तंत्र हैं। अब यह है परीक्षा हमारे लिए कि हमारा सांसारिक वस्तुओं के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है या कम हो रहा है, या वहीं का वहीं है, या नहीं जो देखा था कभी वो देखने का भी मौका मिल रहा है हमें। और उसमें अगर पाबंदी लगाई जाती है तो कितना क्रोध आता है हमें। ये सब परीक्षा है हम लोगों के लिए, ये सब परीक्षा है। क्योंकि भक्ति से वैराग उत्पन्न होना चाहिए। युक्त वैराग के नाम पर अपने आप को हम धोखा नहीं दे सकते हैं। दूसरों को तो बाद में देंगे। इसलिए क्या है कि सांसारिक वस्तुओं के प्रति और सांसारिक लोगों के प्रति हमारा आकर्षण
दिन प्रतिदिन कम हो रहा है या वृद्धि हो रही है उसकी, ये हम सब का जो है क्या है, हम लोगों का विचार होना चाहिए, सोचना पड़ेगा इसके बारे में। और ये जो माया जगत है ये किससे भरा हुआ है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इससे बचकर बाहर निकलना है, और इसके बचकर हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और माया के वशीभूत रहना चाहते हैं, तो ये चुनाव हमारा है, ये भगवान का नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी जब वृंदावन में थे 1976 जून कृष्ण बलराम मंदिर में एक जादूगर आया था, और जादूगर आया तो प्रभुपाद जी को बताया कि जादूगर आया प्रभुपाद, वो जादू दिखा रहा है, कभी कबूतर निकालता है, कभी कुछ निकालता है, कभी घड़ी निकालता है, कभी फल निकालता है, कभी चेन निकालता है, कभी कुछ निकालता है। प्रभुपाद ने कहा उसको बुलाओ मेरे पास, और प्रभुपाद के सामने भी वो निकालने लगा, प्रभुपाद के जेब से निकालने लगा। तो भक्तों को गुस्सा आया कि प्रभुपाद के साथ मजाक कर रहे हैं। प्रभुपाद हंस रहे थे, जोर जोर से हंस रहे, प्रभुपाद को हंसी आ रही थी। तो प्रभुपाद ने कहा जादूगर को, फिर प्रभुपाद ने गंभीर हो गए एकदम से। प्रभुपाद ने कहा बहुत अच्छा जादू दिखाते हो, कभी कबूतर निकालते हो, कभी घड़ी निकालते हो, कभी मसाला निकालते हो, कभी फल निकालते हो, कभी फूल निकालते हो, मेरे जेब से निकाल रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो। प्रभुपाद ने कहा कि ये सब तो ठीक है, एक बात बताओ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस चक्र से बचने के लिए तुम्हारे पास कोई जादू है? ये वो बिल्कुल चुप हो गया। पहले तो बड़ा ही गर्वित होकर आया था वो, प्रभुपाद ने उसको एकदम से शट डाउन कर दिया, एकदम से उसके अहंकार को चूर चूर कर दिया। उसने कहा ये तो नहीं है स्वामी जी हमारे पास जादू। प्रभुपाद ने कहा ये जादू मेरे पास है। श्रीराम मायापुर की बात है, एक भक्त आया प्रभुपाद जी के, प्रभुपाद यहाँ पे एक योगी है, वो 25 वर्षों से तपस्या कर रहा है और गंगा जी के ऊपर चल लेता है, बिना नाव के चलकर पार कर जाता है नदी को, इस घाट से उस घाट से, हुलर घाट से, और उसके बाद गोद्रुम द्वीप में जलांगी नदी को पार करते हुए बड़ी आसानी से पार कर जाता है, या गंगा जी को पार करके कोलत द्वीप पहुंच जाता है, वो अंतरद्वीप से चलकर, नाव की जरूरत नहीं पड़ती उसको। बड़ी अच्छी बात है। तो प्रभुपाद ने कहा कि चलो हम भी चलते हैं, हम भी कोशिश करेंगे पार करने की नदी को। तो प्रभुपाद जी बैठे और सब लोग भक्त लोग बैठे, शिष्य लोग नाव में बैठे, और नाव पार करके गए नदी को। और नदी जब पार करके गए तो उस व्यक्ति ने उस जो नाववाहक था या कैवट था, उसने जो है सबसे 50-50 पैसे लिए पर हेड, और पहुंच गए गंगा जी पार करके। प्रभुपाद ने कहा कितना टाइम लगा हमें? उन्होंने कहा कि प्रभुपाद हमें 5 मिनट लगे सिर्फ। और कितने पैसे हमने दिए हैं? लगे प्रभुपाद हमने 5 रुपए दिए हैं। 5 रुपए और 5 मिनट ही लगे हमें। इस व्यक्ति को 25 साल लगे नदी पार करने में। कितना समय इसने खराब कर दिया है। इसने 25 वर्ष बेकार कर दिए अपने जीवन के केवल नदी पार करने के लिए, और हमने 5 रुपए में नदी पार कर लिया। ये तो कल नदी पार करा रहा है, मैं तो तुम्हें भवसागर पार करा रहा हूं। तो इसलिए यहां पर महादेव यही बोल रहे हैं कि हम अकेले नहीं कुछ कर सकते, स्वयं हम लोग नहीं कर सकते। स्वयं में हमारे पास क्षमता नहीं है कि माया के प्रभाव से हम बच सकें, स्वयं हमारे पास वो योग्यता नहीं है कि माया के प्रभाव से बच सके। यहाँ पे जैसे कि भगवान गीता में कह रहे हैं, भगवत गीता को कोट कर रहे हैं प्रभुपाद, देवी हेश गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वय प्रबद्यन्ते माया में ताम तरन्ति थे। यानी कि जो मेरी शरण ले लेता है वही वास्तव में माया को बड़ी आसानी से पार कर पाता है, और जो शरण नहीं लेते हैं उनको इस संसार में रहना पड़ता है। फिर भक्तिविनोद ठाकुर ने बहुत सुंदर भजन लिखा है, उस भजन में क्या लिखते हैं? जीव कृष्ण दास ये विश्वास कर ले तो आर दुखो नाई। ये विश्वास कर लो कि आप कृष्ण के दास हो, फिर कोई दुख नहीं होगा। कृष्ण बोलवे जाबे पुलक हबे जारवे आंखें बोली थाय, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सोबाय। तो अगर
अगर आप ये समझ जाएंगे कि आप कृष्णदास हैं, सारे दुख दूर हो जाएंगे। और तब आप जब कृष्ण का नाम लोगे तो क्या होगा, प्रेमाश्रु बहेंगे, आंखों से प्रेम के अश्रु बहेंगे और आपका पूरा शरीर पुलकित हो जाएगा, कंठ आपका गदगद हो जाएगा। केवल आपको इस बात पर विश्वास होना चाहिए कि आप कृष्ण के दास। लेकिन हम तो माया के दास बने रहना चाहते हैं। और फिर क्या बोल रहे हैं, मीछे मायार बोशे जाछो बेशे खाचो हाबू डूबू भाई, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सो भाई। फिर क्या बोल रहे हैं, अरे भाई तुम व्यर्थ में ही माया के वशीभूत होकर पीड़ित हो रहे हो तथा उसकी लहरों में ऊपर नीचे हिचकोले खाते हुए बहे जा रहे हो, कभी ऊपर कभी नीचे। जैसे चाइनीज टॉर्चर होता है ना, चाइनीज टॉर्चर ऐसे ही है, वो नदी के अंदर आपको घुसा देते हैं, कुछ देर वहां रखते हैं, फिर आपका जो है केश को पकड़ के ऊपर ले आते हैं, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। ऊपर आते हैं तो लगता है हाँ बड़ा अच्छा लग रहा है, और जब नदी के भीतर जाते हैं तो बहुत खराब लगता है। तो ऐसे ही हम लोग सुख दुख, लाभ हानि, सर्दी गर्मी, इस द्वंद्व में फंसे हुए संसार में माया के वशीभूत होकर हम लोग गोते खा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे आ रहे हैं, और इस तरह से 84 लाख योनि में भटकते जा रहे हैं, भटकते जा रहे हैं, भटकते जा रहे हैं। लेकिन ये माया जो है, माया का प्रभाव इतनी आसानी से जाता नहीं, माया का प्रभाव इतनी आसानी से जाता नहीं। अकबर ने पूछा बीरबल से, ये जो काम का रोग है कब तक चलता है? बीरबल ने कहा मृत्यु तक। क्या बात कर रहे हो बीरबल, तुम भी अजीब अजीब मजाक करते हो। बुढ़ापे में थोड़ा, जीवन के अंत काल में थोड़ा एक कोई काम वासना से पीड़ित होगा। आपको समय आने पर सब पता चल जाएगा जहां पना। और एक दिन उन्होंने कहा कि जहां पना आप चलिए, अपनी बेटी को लेकर चलिए। पास से पड़ोस में एक वृद्ध व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति है, शरीर छोड़ रहा है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं आप चलिए हमारे साथ। तो उन्होंने कहा ठीक है चलते हैं। अपनी बेटी को ले गए। अकबर की बेटी जो है बहुत सुंदर थी, और वृद्ध व्यक्ति खांस रहा था, लेटा हुआ था, जीवन के अंत काल में था। और अकबर के आते ही महाराज जहां पना हाथ जोड़ा बस, क्योंकि वो तो पर्दे से अपने चेहरे को ढका हुआ था, बुर्खा पहना हुआ था। तो बीरबल ने कहा कि जहां पना एक आपसे निवेदन है, आपसे प्रार्थना है, आप अपनी बेटी को कहिएगा कि अपने चेहरे के सामने पर्दा हटा दें। तुम गुस्ताखी कर रहे हो बीरबल, ये तुम क्या कह रहे हो? जहां पना आपसे प्रार्थना है, बस 1 मिनट के लिए, बस 1 मिनट के लिए बस। पर्दा हटाया बेटी ने, तो ध्यान उस बूढ़े व्यक्ति का कहां चला गया? अकबर की बेटी की ओर। बस वहीं पे वो उसका जो मन है, उसका जो ध्येय है, उसकी जो आंखें वहीं टिक गई। बिना पलकों को झपकाए हुए अकबर की बेटी को निरंतर लगातार देखता रहा। अकबर से कहा बीरबल ने, देखिए ये क्या कर रहा है व्यक्ति, ये बूढ़ा व्यक्ति किसको देख रहा है? आपको नहीं देख रहा है। आप यहाँ हमारे भारत भूमि के सम्राट हैं, आपकी तरफ नजर भी नहीं जा रही है इसकी। बूढ़े व्यक्ति की शरीर छोड़ने वाला है, मरने वाला है, लेकिन आपकी बेटी को देख रहा है, आपको नहीं देख रहा है। क्यों? तो माया का प्रभाव इतना शक्तिशाली है। इसे प्रभुपाद जी कहते हैं, आई हैव सीन अ 80-year-old मैन गोइंग टू नाइट क्लब इन पेरिस। बूढ़ा व्यक्ति, 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति। हमें बता रहे थे पांच चंद्र प्रभु, एक बार उन्होंने हिमाचल में देखा एक बूढ़े व्यक्ति को, वो ढाबे में जा रहा था, वहां पे शराब की बोतलें भी रखी हुई थी, उसका हाथ यूं कांप रहा था, चल नहीं पा रहा था, पार्किंसन था उसका, बिल्कुल बूढ़ा, कांपता कांपता गया। वो सुबह सुबह वो ढाबे के अंदर गया या रेस्टोरेंट में गया, और वहां जाकर उसने जो है एक गिलास चढ़ाया पूरा, और एक बार जैसे ही उसने एक गिलास पिया, उसके बाद जानते हैं क्या हुआ? उसका हाथ कांपना बंद हो गया, और वापस आया हट्टा कट्टा, ऐसा लग रहा था बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है। सुबह सुबह उठकर उसके लिए वही जगह जो है, उसके लिए मंगल आरती, उसके लिए वही मंगल है। हाथ उसका कांप रहा है ऐसे, मतलब। और ये तो नहीं, ये तो कुछ भी नहीं। हमने देखा दरीबा कला में एक ज्वेलरी शॉप है, उस ज्वेलरी शॉप का नाम नहीं बताएंगे, अभी तो शायद वो जीवित भी नहीं होगा व्यक्ति।
वहां गए थे, वहां हमारे एक लाइफ मेंबर थे, उनसे मिलने गए थे, बहुत साल पहले की बात। तो ऊपर जब मिलने गए, वहां देखा कैश काउंटर में एक व्यक्ति खड़ा है, बिल्कुल बूढ़ा है, उसकी आंखों में चश्मा लगा है और चश्मे का लेंस बिल्कुल मोटा मोटा, उसकी आंख इतनी मोटी मोटी लग रही थी और उसका हाथ कांप रहा है और वो नोट गिन रहा है। सोच के देखिए, एक पांव उसका कब्र में है, लेकिन नोटों से आसक्ति अभी तक नहीं गई। इसी तरह से एक बहुत बड़ी कंपनी, उसके चेयरमैन से मिलने गए थे हम, और कंपनी बहुत फेमस कंपनी है वो, और उसका जो चेयरमैन था वो बैठा है, चेयरमैन हैट पहना हुआ है, उसने सूट पहना हुआ है, बहुत बूढ़ा व्यक्ति, उसका हाथ ऐसे ऐसे कांप रहा है, पार्किंसन। लेकिन अभी भी उसको बिजनेस से, पैसे से अटैचमेंट छोड़ नहीं रहा है वो आसक्ति को, अंतकाल तक पैसे को नहीं छोड़ता है व्यक्ति। तो इतना मुश्किल है माया के प्रभाव से बचना। माया का जाल इतना ज्यादा जटिल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है इसका नेटवर्क, कि एक बार इसमें घुस गए, इससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। पूरा कैद करके रख लेती है माया, दुर्गा, बहुत मुश्किल है। जब तक हम भगवान के भक्तों की शरण नहीं लेंगे, शुद्ध भक्तों की शरण नहीं लेंगे। प्रभुपाद जी ने श्री कृष्ण पंडित को लिखा था 1967 को, अमेरिका से, वो चिट्ठी आप पढ़ लीजिएगा। श्री कृष्ण पंडित को लिखा था, छिपीवाड़ा टेम्पल के वो थे, पुजारी थे, और प्रभुपाद ने उनको लेटर लिखा 1967 में, जब प्रभुपाद जी को वहां पर अपने टाइपराइटर में टाइपिंग करते हुए हार्ट अटैक हुआ था तीसरी बार। प्रभुपाद जी का हाथ कांप रहा था और शरीर से पसीना पसीना निकल रहा था, और प्रभुपाद ने उस समय लेटर लिखा था छिपीवाड़ा के श्री कृष्ण पंडित को। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि माया कैन नॉट टच मी। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? माया कैन नॉट टच मी, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ माया। मैं माया से नहीं डरता हूं, माया मुझे छू नहीं सकती है, लेकिन मुझे चिंता हो रही है इस चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन कैसे आगे बढ़ेगा अगर मुझे कुछ हो गया तो। माई हार्ट इज स्टैबिंग मी, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, माई हार्ट इज स्टैबिंग मी। आप प्लीज वृंदावन बिहारी से, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से आप प्रार्थना करिए कि संकीर्तन आंदोलन रुके नहीं। प्रभुपाद जी लिख रहे हो लेटर में, आप पढ़िएगा वो लेटर, बहुत बढ़िया लेटर है, 1967 प्रभुपाद जी की चिट्ठी छिपीवाड़ा में श्री कृष्ण पंडित को। तो एक शुद्ध भक्त जो माया के प्रभाव में स्वयं नहीं है, वही हमें माया से बचा सकता है। अगर खुद ही बने हम लोग तो दूसरों को क्या खोलेंगे हम लोग। इसलिए हम लोग जो प्रचारक हैं, जितने भी भक्त प्रचार कर रहे हैं, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? गुरु की शरण में, प्रभुपाद जी की शरण में लेके आना चाहिए। वही उस व्यक्ति को फ्री कर सकते हैं, हमारे में वो क्षमता नहीं है। हमें केवल निमित्त बनना है, बस निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन, केवल निमित्त बन रहा है। और उन सब जीवात्माओं को गुरु की शरण में, प्रभुपाद जी की शरण में लेकर आना है। प्रभुपाद जी कितने विनम्र थे। प्रभुपाद जी कहते हैं मॉर्निंग वॉक में, और वहां पे संकीर्तन कर रहे थे कुछ, मॉर्निंग वॉक में जब प्रभुपाद जा रहे थे तो भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे, वहां पे हरि नाम चल रहा था, मायापुर धाम की बात है। तो प्रभुपाद जी ने कीर्तन सुना, प्रभुपाद बहुत खुश हुए। प्रभुपाद ने कहा, मैं इससे अधिक और क्या कर सकता हूं, मैं इन सब लोगों को, इन सब भक्तों को श्रील प्रभुपाद जी की शरण में ला सकता हूं, भक्तिनाथ ठाकुर की शरण में ला सकता हूं, वही उनका उद्धार करेंगे। प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो ये भाव होना चाहिए हमारा, जो सेवा कर रहे हैं, प्रचार के कार्य में लगे हैं, उस भाव से उनको प्रचार करना चाहिए। नहीं तो सोचा कि मैं खुद ही सक्षम हूं और मैं इनका उद्धार कर दूंगा, ये भी एक बहुत बड़ी माया है। तो इस तरह से माया का प्रभाव हमें हर जगह मिलता है, हर जगह मिलता है। और माया इतनी भयावह है कि माया के संरक्षण में रहने में भय उत्पन्न होता है। ये पूरा संसार भय से भरा हुआ है। भय का स्तर अलग अलग हो सकता है। जैसे हमारा भय क्या है, कमरे में जब चूहा आ जाए तो चूहे से भयभीत हो जाते हैं हम लोग। नहीं, कमरे में चूहा क्या आ गया पता नहीं क्या हो जाता है, हम लोग घबरा जाते हैं सब लोग, चूहा 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 चूहा। हरि नाम कब लेते हैं और चूहे का नाम लेने लगते हैं ज्यादा, फिर हम चूहे से डरते हैं हम लोग। हमारे भय का स्तर कितना है, गिरा हुआ है। और ब्रह्मा जी भी भयभीत होते हैं। कब भयभीत होते हैं? जब महाप्रलय होता है, उस प्रलय को देखकर, डिवास्टेशन को देखकर ब्रह्मा जी भयभीत होते हैं। वो चूहे से नहीं डरते ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी चूहे से नहीं डरते हैं,
वो महाप्रलय से डरते हैं, डिवास्टेशन। तो भय तो कहीं ना कहीं उत्पन्न होता ही है ना। ये भौतिक जगत जो है वो पूरा भय से बना हुआ है। देहात्मक बुद्धि के कारण, आसक्ति के कारण, इस संसार से आसक्ति के कारण जो है ये भय उत्पन्न होता है। और युवा अवस्था में क्या होता है, युवा अवस्था के मद में व्यक्ति जो है इतना पागल हो जाता है कि वो भगवान का कभी स्मरण ही नहीं कर पाता। युवा अवस्था में हम सबको लगता है कि हम बहुत लंबा जीने वाले हैं, अभी हमारी शारीरिक क्षमता है, अभी सब कुछ ठीक है, इतनी जल्दी गंभीर होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत जल्दी आप लोग सीरियस हो रहे हो, अभी बहुत समय है आपके जीवन में, नहीं। लेकिन जैसे जैसे बुढ़ापा आता है क्या होता है, इंद्रियां हमारी जीर्ण होने लगती हैं, दिखता नहीं है ठीक से, सुन नहीं पाते हैं ठीक से, हम लोग ठीक से चल नहीं पाते हैं, शारीरिक क्षमता कम हो जाती है। इसलिए एक कारण यह भी है कि भगवान ने बुढ़ापा क्यों बनवाया। बुढ़ापा इसलिए बनाया कि बुढ़ापे में तो कम से कम एहसास कर लो, तुमने अपनी जवानी तो बर्बाद कर दी इंद्र तृप्ति में, अब बुढ़ापे में अनुभव करो भैया तुम ये शरीर नहीं हो, ये शरीर को छोड़ने वाले हो, भक्ति करो, भजन करो। इसलिए भगवान ने सोच समझ के बुढ़ापा बनाया। ये वृद्धावस्था में इसलिए दी है। तो वृद्धावस्था एक तरह से भक्त के लिए क्या है, एक बहुत बड़ा धन है। क्योंकि क्या होता है, जब शारीरिक बल होता है, पुष्ट पुष्ट होते हैं और आवाज आपकी बड़ी भारी होती है और हाथ पांव उसके बड़े मजबूत होते हैं, तो ऐसा लगता है कि करता हम इति मन्यते, मैंने ही सब कुछ किया है, मैं ही करता हूं, मैं ही धरता हूं, आई एम द वन, हम बलवान, हम सुखी, मैं बलवान हूं, मैं सुखी हूं। तो इस प्रकार की भावना कब आती है, युवा अवस्था में आती। लेकिन बुढ़ापा जैसे जैसे करीब पहुंचता है, हम समझ पाते हैं कि मैं करता है नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। क्या सोचता है बुढ़ा व्यक्ति, क्या बोलता है, सोचता है मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। और उसके अपने ही सगे संबंधी उसको दुत्कारते हैं, उसको पीड़ा देते हैं, मानसिक और शारीरिक कष्ट देते हैं उस वृद्ध व्यक्ति को। इसलिए क्या है, हम सबके लिए बहुत जरूरी है इस बात को सोचना कि जीवन बहुत क्षणभंगुर है, कभी भी ये शरीर त्यागना पड़ेगा हमें। और शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य के द्वारा बहुत सुंदर श्लोक लिखे गए, ये आप जरूर पढ़िएगा। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं दुष्कृन करने। अंत काल में आपको संस्कृत व्याकरण यही बचाने वाला है। गोविंद का नाम लो, गोविंद का भजन करो, हे मूढ़ व्यक्ति फूल। शंकराचार्य ने बहुत सुंदर लिखा, आदि शंकराचार्य का लिखा हुआ है। साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन में प्रभुपाद जी एक चैप्टर डेडिकेट कर रहे हैं शंकराचार्य के इस भज गोविंदम को, और इसमें बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है। जैसे बड़ा अच्छा बता रहे हैं आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य हालांकि उन्होंने मायावाद निर्विशेषवाद का प्रचार किया, लेकिन ये जो भजन है उनके जीवन का कंक्लूजन था, क्योंकि स्वयं महादेव है, शिव जी है, वो भी शंकराचार्य के रूप में आए थे। बालस्तावत क्रीड़ा आसक्ता, बाल्यावस्था में क्या होती है, आसक्ति हमारी होती है क्रीड़ा में। उस जमाने में लोग खेलते थे कंचे से, गुल्ली डंडा से, लेकिन आजकल मोबाइल से खेलते हैं छोटे छोटे बच्चे। छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल दिया जाता है, बच्चों के बीच में कंपटीशन होता है, देखो मेरे पास कितना बड़ा मोबाइल है, तुम्हारे पास मोबाइल है, मेरे पास टैब है, मैं इसमें सब कुछ देखूंगा, पूरा संसार देखूंगा, अमेरिका देखूंगा, रशिया देखूंगा, चाइना देखूंगा, तुम क्या देख रहे हो। और अगर किसी के पास डिजिटल फोन हो, केवल डिजिटल फोन हो और स्मार्टफोन ना हो, तो उसका तो और मजाक उड़ा जाए तुम्हारे पास डिजिटल फोन है, स्मार्टफोन भी नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हें तो कुछ भी नहीं दिखेगा। और फोन में क्या देखेंगे लोग, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो है संसार का गंध देखेंगे। और तरुण अवस्था, तरुणी आसक्ता, तरुण अवस्था में क्या आसक्ति हो जाती है, तरुणी से आसक्त हो जाती है। तरुणी से आसक्त, माया कैसे कैसे प्रभाव डालती है, देखिए माया कैसे बांध के रखती है। बचपन में क्रीड़ा से आसक्त हैं, और उसके युवा अवस्था में, तरुण अवस्था में तरुणी से आसक्त हैं। वृद्धावस्थावत चिंता आसक्ता, और वृद्धावस्था में किससे आसक्त हैं, चिंता से आसक्त हैं। या फिर अपने इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं, पोतों को सुनाया जाता है, क्योंकि बच्चे तो है ही नहीं सुनने वाले,
बच्चे तो पीछे छोड़ के चले जाते हैं, कोई नौकरी में जा रहा है और बेटी भी चली गई, बहू भी चली गई, सब चले गए नौकरी में, घर में कोई है नहीं, या तो कुत्ते बिल्ले हैं, बिल्ली है, या वो पोते हैं घूम रहे आसपास। अब उन्हीं को सुनाया जाए जो सुनाया जाएगा। वृद्धा सावा चिंता आ सकता, तो चिंता करता है वृद्ध व्यक्ति जो है, बताता है कि मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, मैंने ये किया था, लेकिन आप कुछ नहीं किया, आप कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि कुछ। ये मत हंसने की बात नहीं है, हमारे साथ भी हो जाएगा अगर हम भक्ति में नहीं लगेंगे गंभीरता से। हाँ, भजन अगर गंभीरता से नहीं होगा तो अंतकाल में यही होगा, जो होता आया वही होगा जो होता रहा है। और उसके बाद परे ब्रह्मणी को पी ना सकता है, लेकिन क्या बता रहे हैं, लेकिन हार्डली कोई एक विरला व्यक्ति होता है मुश्किल से जो वास्तव में पर ब्रह्म में आसक्त होता है, वो भगवान कृष्ण का भजन करता है अंतिम समय। लेकिन सामान्यतः तो कोई करता नहीं है, अंतिम समय भजन करना बड़ा मुश्किल है। जीवन भर नहीं किया जिसने भजन, वो जीवन के अंतकाल में कहां कैसे कर पाएगा, बहुत मुश्किल है। इसलिए और आगे शंकराचार्य बहुत सुंदर बात बता रहे, अंगम गलितम पलितम मुंडम, कि क्या होता है, शरीर जब बढ़ता है हमारा तो एक एक अंग जो है गलने लगता है। क्या होता है, पलितम मुंडम, ये बाल जो है ग्रे हो जाते हैं। ग्रे हो गए मेरे बाल, तो ग्रे हो रहे हैं, देखिए, नहीं सिल्वर बोलते हैं आजकल ग्रे के बदले, थोड़ा मॉडर्न टर्म्स यूज करते हैं, सिल्वर हेयर, यू गॉट सिल्वर हेयर। सफेद बाल नहीं बोलते हैं, ग्रे हेयर भी नहीं बोलते हैं, बोलते हैं आपका सिल्वर हेयर है, चांदी के बाल। आपके तो कोयले के बाल हैं, हमारे चांदी के बाल हैं। अपने आप को मेंटली, मानसिक दृष्टि से, मानसिक तौर से अपने आप को संतुष्ट करने के लिए इस प्रकार के नए नए शब्दों का उपयोग किया जाता है। पलितम मुंडम और दशन विहितम जातम तुंडम, दांत नहीं है, एक एक करके दांत गिरने लगे, झड़ने लगे, वो सारी मोतियां झड़ने लगी। आपके दांत तो मोतियों की तरह है, या आपके दांत मोतियों की तरह थे, वो कहां गए वो मोती? और हमने वो मोतियों की माला बनाकर किसी को दान में दे दिया। मोतियों की माला बनाकर दान में दे दिया हमने, अब एक भी मोती नहीं बचा है, केवल जबड़ा है। और उसके बाद कुछ खा नहीं पा रहा हूं मैं, कुछ चबा नहीं पा रहा हूं, जूस पीता हूं, सूप पीता हूं, और नो टीथ। दांत ना हो तो सुंदर बंदर लगता है देखने में, ये दांत से बड़ी सुंदरता बनती है। हाँ, और फिर नकली दांत लगाने पड़ते हैं, और नकली दांत होते हैं फिक्स हो जाते हैं, वो हमेशा के लिए फिक्स हो जाते हैं, ऐसे दांत भी हैं, उसको इम्प्लांट कर देते हैं वो, और वो दांत फिर निकालने की भी जरूरत नहीं है। तो ऐसे से दांत भी आ रहे हैं, और उसमें जो पीड़ा होती है, कष्ट होता है, कहते हैं कि दांत जब गिरता है, दांत जब निकाला जाता है, ओहो हो, उस समय जो भयानक पेन होता है, सुपर पेन। अभी तो शुरुआत है प्रभु, देखते जाइए आगे क्या क्या होता है। हंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहित जातम तुंडम वृद्धयाति गृहीत्वा दंडम। वृद्ध व्यक्ति जो क्या करता है, फिर दंडा धारण करता है ना? जैसे बोलते हैं ना मायावादी, दंड ग्रहण मात्रेण नरो नारायण भवेत। दंड ग्रहण करने मात्र से नर नारायण बन जाता है, ऐसा वो लोग बोलते हैं। तो हर वृद्ध व्यक्ति के बाद दंड है तो इसका मतलब नारायण हो गया? क्या बात करते हैं यार आप। तो वृद्ध व्यक्ति के बाद अगर दंड है वो नारायण हो जाएगा? नारायण दंड लेके घूम रहे हैं, मुंह में जबड़ा, दांत नहीं है, सर के बाल गिरे हुए हैं, अरे कैसे नारायण हुई तुम? या नारायण को किसी ने दंड दे दिया, बड़ा अच्छा बताया उन्होंने। वृद्धा याति गृहीत्वा दंडम। तो इस प्रकार जो है बड़ा मुश्किल है। हाँ। और उसके बाद ये सब होने के बावजूद भी तदपि न मुंचती, तदपि न मुंचती आशा पिंडम, फिर भी आसक्ति जाती नहीं है। और क्या अभी भी आसक्ति किससे बनी हुई है? फल से आसक्ति बनी हुई है, इच्छाओं से आसक्ति, इच्छाएं भरी पड़ी हैं अभी भी, वो इच्छाएं समाप्त ही नहीं हो रही है, भौतिक इच्छाएं भरी हुई है, फ्रस्ट्रेशन बना हुआ है, हताश हो जाता है वृद्ध व्यक्ति, क्योंकि क्या इच्छाएं तो वैसे की वैसे ही हैं और इंद्रियां सक्षम है नहीं भोगने के लिए। सामने पड़ा है गाजर का हलवा, खा नहीं सकते, इच्छा बहुत है खाने की लेकिन खा नहीं सकते। दौड़ने की बड़ी इच्छा है
लेकिन दौड़ नहीं सकते। सोने की बड़ी इच्छा है लेकिन सो नहीं सकते। बैठने की बड़ी इच्छा है, नीचे बैठ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। नहीं तो वृद्धावस्था में ऐसे ही है। वृद्धावस्था में और सुनना चाहते हैं बहुत कुछ, सुन नहीं सकते। सूंघना चाहते हैं, सूंघ नहीं सकते। कोई फ्रेग्रेंस नहीं, कोई स्मेल नहीं। जब मृत्यु निकट आने लगती है तो ये सब लक्षण प्रकट हो जाते हैं। टेस्ट नहीं रहेगा, कुछ भी टेस्ट नहीं लगेगा आपको। कुछ भी खाओगे टेस्ट नहीं रहेगा। देखने में बड़ा अच्छा लगा, अरे गाजर का हलवा मुंह में डालोगे कोई टेस्ट ही नहीं है। देखना चाहोगे देख नहीं पाओगे। कैटरैक्ट, मोतियाबिंद, ऑपरेशन की आवश्यकता है। या फिर बहुत तरह तरह की बीमारियां लग जाती हैं। फिर ब्लड में इन्फेक्शन आता है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आ जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, और ऑस्टियोपोरोसिस क्या कहते हैं उसको, आर्थराइटिस, और कई सारी बीमारी, रूमेटिज्म और गोट, तरह तरह की हड्डियों की बीमारी। और हड्डियों में से ग्रीस कम होने लग जाता है, घुटनों के बल चलना पड़ता है। अब घुटनों के बल क्या चलेंगे, चलेंगे नहीं। और तरह तरह की समस्या आ जाती है बुढ़ापे में। और खांसी अलग होती है। पास वाले परेशान हो जाते हैं, अरे कब मरेगा ये बूढ़ा, ऐसे सोचने लग जाते हैं लोग, आसपास के लोग। सोच के देखिए आप, कितना बड़ा शाप है, कितना बड़ा कर्स है ये वृद्धावस्था। अगर हमने भजन नहीं किया, भक्ति नहीं की और नाम में रुचि नहीं आई तो वृद्धावस्था में क्या होगा? वृद्धा साव चिंता सकता। वृद्धावस्था में क्या होगा? चिंता ही चिंता रहेगी। इसलिए क्या बोल रहे हैं आदि शंकराचार्य, बोल रहे हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बहुत सुंदर बात बोली। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार माता के गर्भ में रहना 9 महीने के लिए। और क्या यह संसार है बहु दुस्तारे, बड़ा मुश्किल है इस संसार को पार करना। इस माया जगत से पार करके जाना, भगवान के धाम में जाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आसक्ति इतनी है संसार से, हमें इस शरीर से बहुत आसक्ति है। गुरुदेव कहते हैं जाओ छतरपुर जाओ, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, आसक्ति के कारण। वहां जाओ प्रचार करो, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि यहां जो कमरा है वहां कमरा नहीं होगा। आसक्ति के कारण, देहात्म बुद्धि के कारण, हमारे हृदय में भक्ति की कमी होने के कारण वैराग नहीं उत्पन्न हो रहा है कि नहीं? इसलिए आसक्ति, उस देहात्मक बुद्धि को त्यागना पड़ेगा भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए। जब तक देहात्मक बुद्धि में है भगवत प्रेम नहीं होगा अनुकूल, संभव ही नहीं। तो इसलिए यहां से अगर हम ग्रेटर क्लास नहीं जा पाए, यहां से अगर छतरपुर नहीं जा पाए, तो गोलोक वृंदावन धाम कैसे जाएंगे? जैसे संत तुकाराम को गरुड़ जी लेने के लिए आए और संत तुकाराम तैयार हो गए थे जाने के लिए। वैकुंठ से आया था वाहन, गरुड़ जी साक्षात आए थे ऐसा बताते हैं। और जब आए तो फिर उन्होंने कहा कि मैं अपने घर वालों को भी ले लूं। तो गरुड़ जी ने कहा घर वालों को क्या, पूरे गांव वालों को ले लो, आएगा कौन? Nobody wants to go, कोई जाना नहीं चाहता भगवान के धाम में। कहने वाली बात है कि धाम जाना चाहते हैं हम, इतना आसान नहीं, आ सकती बहुत है संसार से हमें भी। तो घर वालों से कंसल्ट किया, चलना है आपको? उनकी वाइफ वैसी बहुत अगेंस्ट थी संत तुकाराम के। आपको जाना है वैकुंठ जाओ, हमें नहीं जाना। अभी भी हमारे माता ने भैंस दिया है हमें, बच्चे छोटे हैं घर में, उनको कौन पालेगा? आप जाइए वैकुंठ। एक्चुअली उनको लगा कि कोई और मतलब देश जा रहे हैं और कोई शहर जा रहे हैं, उनको नहीं मतलब वैकुंठ धाम की बात कर रहे हैं। आप जाइए वैकुंठ, हमें नहीं जाना है। भैंस दिया अभी भी माता ने हमें, और बच्चों को कौन ध्यान रखेगा, आप जाइए। सो संत तुकाराम फिर अकेले गए गरुड़ जी में बैठ के। पूरे गांव में केवल एक ही व्यक्ति थे जो वैकुंठ जाने के लिए इच्छुक थे। तो इतना मुश्किल है भगवान के धाम में जाना, बहुत मुश्किल काम है। इसलिए क्या बोल रहे हैं शंकराचार्य आखिर में, क्या बोल रहे हैं, बड़ा अच्छा बता रहे हैं शंकराचार्य। कह रहे हैं शंकराचार्य कह रहे हैं कृपाए पारे पाही मुरारी। अब हे मुरारी, हे कृष्ण, आप अपने हेतु की कृपा करिए, मेरी रक्षा करिए, मुझे बचाइए।
इस भव कूप से, इस संसार कूप से मुझे निकालिए बाहर। और इसलिए शंकराचार्य ने आगे बहुत सुंदर बात बताई है। इस भज गोविंदम का अंतिम श्लोक देखिए क्या लिखा है उन्होंने, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते नाम स्मरणात् अन्यम उपायम नाही पश्यामो भवतरणे। बोलते नाम उच्चारण के अलावा, नाम स्मरण के अलावा और कोई उपाय नहीं है भव सागर से पार करने का। ये शंकराचार्य ने लिखा अंतिम श्लोक इस भज गोविंदम का यही है। बोलते हैं भज गोविंदम, गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन करो, मूढ़ व्यक्ति नाम लो, नाम का उच्चारण करो। तो इस तरह हम लोग संसार में फंसे हुए हैं और माया के वशीभूत हैं। हमें यहाँ से निकलने का प्रयास करना चाहिए, कम से कम प्रयास तो करें हम लोग। हम एक कदम तो आगे बढ़ाएं, भय को दूर करें, भय होना नहीं चाहिए हमें। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। डरो मत, मिलेगा आपको सब कुछ मिलेगा छतरपुर में, क्यों डर रहे हो? वहां भी है सारी सुविधाएं। ठाकुर जी की सेवा करनी है हमें, ठाकुर जी की सेवा भक्ति में। ठाकुर क्या कहते हैं, कीट जन्म हो यथा तुआदा बहिर्मुखे जन्म नहीं को आज। तो भक्तों ठाकुर क्या कह रहे हैं कि वैश्य के परिवार में अगर कीड़े का भी जन्म जब मिल जाए तो उसके लिए मैं तैयार हूं, लेकिन ब्रह्मा जी का मुझे जन्म नहीं चाहिए अगर उसमें कृष्ण का भजन ना कर पाऊं। तो भक्त जो है हर परिस्थिति में तैयार है, सेवा करना चाहता है भक्त। बस उसको सेवा करने की इच्छा है, वो कहीं भी करे, यहां करे वहां करे, कोई उसको फर्क नहीं पड़ता है, उसको सेवा करनी है बस। तो इस प्रकार भक्त जो है प्रयास करता रहता है माया के प्रभाव से बचने के लिए, लेकिन एक जन्म में नहीं तो किसी ना किसी जन्म में वो भगवान कृष्ण की शरण में चला ही जाता है। हरे कृष्ण।